गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कैरेज की एंट्री बताई थी और कन्फ्यूजिंग नॉमिनल अकाउंट भी बता दिया था। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कराना चाहूँगी कन्फ्यूजिंग नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे होते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सेम नॉमिनल अकाउंट्स आर एक्सपेंसेस एज वेल एज इनकम। वो अकाउंट इनकम भी होते हैं और एक्सपेंस भी होते हैं, जैसे कि रेंट हुआ, कमीशन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, डिस्काउंट हुआ। इंटरेस्ट हमें मिल भी सकता है, हम दे भी सकते हैं, डिस्काउंट हमें मिल भी सकता है और हम दे भी सकते हैं। तो ये सारे आइटम्स अगर दे आर एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। अगर एक्सपेंस होंगे तो डेबिट करेंगे हम लोग, लेकिन अगर ये इनकम होंगे तो हम इन लोगों को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट मैंशन वेदर पेड और रिसीव्ड, वी शुड टेक इट एज पेड, दैट इज़ एक्सपेंस। अगर ये नहीं बताया गया कि ये इनकम है या एक्सपेंस है तो हम इसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज आवर एक्सपेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री आती है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। देखिए ये सारी एंट्रीज आज की क्लास में मैं कवर करूंगी। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। देखिए सबसे पहले व्हेन बैंक अकाउंट इज ओपन, हम बैंक में जाएंगे तो सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या करेंगे, बैंक हमें मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, कैश गया गया गया। कैश ले लिया उन लोगों ने हमसे, हमारा अकाउंट खोल दिया और कहा कि मैडम आपके पैसे अकाउंट में गए। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। व्हेन मनी इज डिपॉजिटेड इन बैंक, चलिए अब तो अकाउंट खुल गया। अकाउंट खुलने के बाद भी जब आप पैसे जमा देने जाओगे तो पैसे आपके पास से गए। ओके, और बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हुआ, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, नाउ व्हेन चेक इज रिसीव्ड फॉर इनकम, चलिए अब हमको इनकम हुआ और हमें चेक मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। ठीक है। व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टी, लेकिन वही अगर चेक हमें इनकम से नहीं किसी पार्टी से मिला तो पार्टी को क्रेडिट करेंगे हम। व्हेन द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, लेकिन जब वही चेक डिसऑनर्ड हो गया, इनको पता है ना चेक डिसऑनर्ड हो जाता है कि बैंक में पैसे ही नहीं थे और चेक दे दिया, तो पार्टी को हम डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। हमारा बैंक बैलेंस वापस से कम हो गया। नेक्स्ट, व्हेन अ चेक इज इशूड फॉर एन एक्सपेंस, किसी खर्चे के लिए हम कैश ना देके क्या देते हैं, चेक देते हैं। जैसे रेंट के लिए हमने ये बिल्डिंग या प्रीमाइसेस रेंट पे लिया हुआ है, इसके लिए हम रेंट पे करेंगे, तो रेंट पे करने के लिए हमने क्या किया, हमने चेक काट के दे दिया कि 1 लाख का चेक दे दिया, ये रेंट है इस प्रीमाइसेस का, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, चाहे वो रेंट भी लिख सकते हो। टू बैंक, अगर हमने चेक दिया तो अगर हम कैश देंगे तो टू कैश लिखेंगे, जैसा कि पहले वाले एंट्री में कंफ्यूजिंग नॉमिनल अकाउंट में मैंने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बताया था आप लोगों को। वहीं पे अगर चेक होगा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वी विल पास द एंट्री। नेक्स्ट एंट्री इज व्हेन अ चेक इशूड फॉर अ पार्टी। अब अगर हम किसी पार्टी को चेक इशू करेंगे तो पार्टी का अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हुआ। बैंक बैलेंस इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बैंक हमारा एसेट होता है और ये हमेशा डेबिट होता है। अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, इसका बैलेंस कम हो जाएगा। ओके, व्हेन अबव चेक इज डिसऑनर्ड, अगर हमारा दिया हुआ चेक डिसऑनर्ड हो गया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और पार्टी का अकाउंट वापस से क्रेडिटर बन गया। पार्टी हमारा, हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ा और इंटरेस्ट हमें मिला, इंटरेस्ट हमारा इनकम हो गया यहाँ पे। व्हेन इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस, बैंक कुछ चार्जेस लेती है, देखो ना आप सही से अपना पासबुक चेक करना, वहाँ पे SMS चार्जेस 15 पॉइंट समथिंग करके आपका हर मंथ SMS चार्जेस बैंक काटती है। तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये इंटरेस्ट आपका कटा टू बैंक और बैंक बैलेंस आपका कम हो गया। देखिए ATM चार्जेस भी कटते हैं आपके, यू कैन सिंपली चेक योर बैंक बैलेंस और पासबुक। ठीक है, आप पासबुक देखो, पासबुक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑल एंट्रीज आर वेरी 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 मच। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड अप टू दैट। ओके, नाउ आई विल रिवाइज वन बाय वन, क्योंकि रिविजन इज मस्ट। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे देन यू आर नॉट able to answer it. Okay,
एनीथिंग। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। सबसे पहली क्लास में हमने क्या सीखा था कि अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। दिस इज आवर बेसिक ऑफ अकाउंट्स, जो हमारा पहला वीडियो था। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन को, फर्म को या इंस्टीट्यूशन को डिनोट करते हैं। रियल अकाउंट मतलब सारे प्रॉपर्टीज़, लैंड, बिल्डिंग्स, कार, जो भी हमारी पोजीशन में है, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, ऑल आर नोन एज रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर आवर नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, इतना हमने सीखा था। उसके अलावा हमने यहाँ पे गोल्डन रूल सीखा था, जिसके हिसाब से हमने एंट्री पास करना सीखी है अभी तक, बैंकिंग ट्रांजेक्शन तक हमने सीखा है। उसके बाद वी विल अप्लाई मॉडर्न कंसेप्ट ऑल्सो, बट एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गोल्डन रूल। ठीक है, अगर हमको गोल्डन रूल अच्छे से समझ में आ गया देन हम लोग इससे भी ट्राई करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट से, जो ज़्यादा इजी है, लेकिन हर जगह गोल्डन रूल फॉलो होता है। सो ट्राई इट। ओके, तो हमारे 3 अकाउंट्स हमने पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट किसको करना है? अगर वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो उसमें डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, जिसको देना है, जो दे रहा है। और रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन इज द डेबिट, व्हाट गोज आउट इज द क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के लिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और क्रेडिट में होंगे सारे इनकम्स एंड गेन्स। ओके, इसके बाद हमने सीखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज होती हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वन बाय वन। मैंने अभी तक 6 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कंपाउंड एंट्रीज मैंने बता दिया, गुड्स अकाउंट बता दिया, फिक्स एसेट्स, कैरेज एंड कंफ्यूजिंग नॉमिनल अकाउंट्स एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यहाँ तक हम लोगों का हो गया। सो आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग सारी वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखिए। मैं एक एक करके पहले ये सारे जर्नल एंट्रीज में सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दूंगी। उसके बाद वी विल टेक अ प्रॉब्लम। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम लेंगे तब तक आप लोगों को इतना आ चुका रहेगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, और आप लोग मुझे बताओगे कि देखो ऐसे यहाँ पे ये होगा, इसकी एंट्री ये होगी, इसकी एंट्री होगी, वी नो दैट। ठीक है, इस हिसाब से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, कंपाउंड एंट्रीज में हमने सीखा था कि जब भी हम जनरल एंट्री पास करने बैठेंगे तो सबसे पहला एंट्री हमारा यही होगा, वी विल स्टार्ट आवर बिजनेस विथ समथिंग 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 समथिंग, दैट ऑल समथिंग्स आर डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट विच इज अ पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आया गुड्स अकाउंट, गुड्स सामान हो गए तभी तो। इसके बाद हम लोगों ने गुड्स के बारे में पढ़ा था कि गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान जिसको हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या वो परचेज करने के बाद रिटर्न हो सकता है, हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, और सेल्स करने के बाद वो हमें रिटर्न वापस आ सकता है। ये सारी एंट्रियाँ हमने 1 बाय 1 देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ फिक्स एसेट्स को देखा था कि एंट्री कैसे पास करनी है, अगर हम कैश में खरीदते हैं, बैंक में खरीदते हैं, या क्रेडिट पे खरीदते हैं, और अगर हम बेचेंगे तो कैश में बेचते हैं, या बैंक से बेचते हैं, या क्रेडिट पे बेचते हैं डेटर को। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कैरेज की एंट्री पढ़ी। कैरेज में हमने जब परचेज करना है और सेल करना है तो कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड की एंट्री होगी, क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस है। उसके बाद हम लोगों ने कैरेज की एंट्री देखी। अगर हम फिक्स एसेट्स का कैरेज की एंट्री कर रहे हैं तो वो अमाउंट, जो कैरेज का अमाउंट है, जो रिपेयर का अमाउंट है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, या इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इरेक्शन चार्जेस है, रिपेयर्स है, ऑल आर टू बी एडेड टू द एसेट्स अकाउंट। एसेट्स के साथ वो ऐड हो जाएगा। नाउ वी विल कम हेयर फॉर कंफ्यूजिंग नॉमिनल अकाउंट्स। कुछ नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जो इनकम भी हैं और एक्सपेंस भी है। ठीक है, जब इनकम बोल दिया तो हम इनकम की तरह ट्रीट कर लेंगे उसको, जब एक्सपेंस बोल दिया तो एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेंगे, लेकिन जब कुछ नहीं बोला तो फिर क्या करना, तो हमको उसको एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करना। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो आज की वीडियो में है। सो आई बिलीव कि आज आपकी इस वीडियो को चेक करोगे और अब ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन की हर एक एंट्री प्रॉपरली चेक कर लेना। ये 1 से 10 तक सारी एंट्रीज अगर आ गई तो इसके अलावा बैंक में और कोई एंट्रीज नहीं है जो आपको करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, I'll end up here for today. Okay, thank you, bye bye.